एक लड़की लड़के के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी, लेकिन अगले ही पल वह जाग गई। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह लड़का कौन है। और भी अजीब बात यह थी कि कुछ घंटे पहले ही दोनों ने एक बहुत अच्छा दिन साथ बिताया था, बिल्कुल एक कपल की तरह। और यह सब एक अचानक हुए इजहार मोहब्बत से शुरू हुआ था। सबको लगता था कि माइक का केटी से अपने प्यार का इजहार करना जरूर नाकाम होगा, क्योंकि केटी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह तुरंत हाँ कह देगी। खुद माइक को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यह इजहार मोहब्बत असल में सिर्फ अपने दोस्त को मुसीबत से बचाने के लिए किया गया था। कुछ दिन पहले उसका दोस्त स्कूल के एक बदमाश लड़के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उस बदमाश ने एक शर्त रखी थी कि अगर माइक केटी को अपना बना ले तो वह उसके दोस्त को कभी परेशान नहीं करेगा। माइक को लगा था कि यह एक नामुमकिन काम है, लेकिन यह सफल हो गया। स्कूल के बाद केटी खुद उससे मिलने आई। उसने अपना फोन नंबर उसे दिया और उनके साथ बिताए गए समय का विस्तार से रिकॉर्ड भी रखने लगी। जितना ज्यादा माइक इस बारे में सोचता, उतना ही उसे अपराध बोध महसूस होता। आखिरकार उसने केटी को पूरी सच्चाई बता दी। कुछ लोग मेरे दोस्त को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं तो वे मेरे दोस्त को परेशान करना छोड़ देंगे। लेकिन यह सुनकर केटी गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उसे लगा कि अपने दोस्त की रक्षा करने की माइक की इच्छा यह दिखाती है कि वह ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक रूप से डेटिंग शुरू करने से पहले केटी ने 3 खास नियम रखे। पहला, कुछ समय तक एक दूसरे से संपर्क नहीं करना। दूसरा, स्कूल खत्म होने तक एक दूसरे से बात नहीं करना। तीसरा, सच में एक दूसरे को पसंद नहीं करना। और इसी तरह यह खास रिश्ता शुरू हुआ। वे स्कूल से घर साथ साथ जाते थे, साथ में बातें करते थे, साथ में तस्वीरें खींचते थे और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल एक दूसरे के साथ साझा करते थे। केटी को माइक के बारे में हर बात हमेशा याद रहती थी, उसकी पसंद, उसकी आदतें, यहाँ तक कि वह बातें भी जो उसने यूं ही कह दी होती थी। केटी उन सबको बहुत ध्यान से नोट कर लेती थी। माइक कभी समझ नहीं पाया कि ये बातें केटी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। उसे यह नहीं पता था कि ये साधारण सी लगने वाली यादें एक दिन उनके लिए सबसे कीमती खजाना बन जाएंगी। रात को सोने से पहले केटी हमेशा सबसे पहले उसे मैसेज करती थी, ताकि वह उस दिन की खींची हुई तस्वीरें उसके साथ साझा कर सके। हालांकि स्कूल में दोनों हमेशा जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन स्कूल के बाद वे हमेशा साथ रहते थे, बिल्कुल एक असली कपल की तरह।